बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2019 में अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत बड़ी चेंजेस लाए हैं और इन चेंजेस का मकसद ये था कि लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन और शॉर्ट टर्म इमिग्रेशन को लेके पॉलिसीज़ थोड़ी नरम की जाएं और नए प्रोग्राम भी मुतारफ़ करवाए जाएं ताकि इस इमिग्रेशन नेट में मज़ीद स्किल्ड लोगों का इजाफा हो सके आने वाले चंद सालों में। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर डेविड कोलमैन ने भी इस बात की तस्दीक की है इन तमाम इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे बात करना चाहूँगा, सबसे बड़ी इमिग्रेशन चेंज, मज़ीद अच्छे मौक़े पैदा होंगे चूँकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की जो कंबाइंड लिस्ट है उसमें 36 नए शोबों का इजाफा किया गया है, जिनमें सबसे ज़्यादा नए शोबे जो शामिल किए गए हैं वो स्पोर्ट्स और फार्मिंग का तल्लुक उनमें सबसे ज़्यादा है। इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो 36 नए शोबों का या फिर ऑक्यूपेशंस का इजाफा किया गया है, इसमें मज़े की बात है कि सिर्फ रीजनल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ही 18 नए शोबे जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जो कि हेल्प करेंगे ऐसे अफराद को जो कि ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंसी या फिर शॉर्टर स्किल वीज़ा के लिए, शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया का रीजनल स्पॉन्सरशिप वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके अकॉर्डिंग 4 साल का वीज़ा दिया जाता है। अब उसकी लिस्ट में जो है वो 18 नए शोबे शामिल किए गए हैं, जिनमें बड़े बड़े शोबों में शामिल हैं कॉटन ग्रोअर, मिक्स क्रॉप फार्मर, शुगर केन ग्रोअर, क्रॉप फार्मर, बीफ कैटल फार्मर, डेयरी कैटल फार्मर। इसके अलावा इन तमाम 36 शोबों के अलावा 27 ऑक्यूपेशंस को जो है रिमूव भी किया गया है शॉर्ट टर्म स्किल शॉर्टेज के लिस्ट में से, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके बाकी तमाम शोबाजात पढ़ सकते हैं, यानी जो ऐड किए गए हैं और जो रिमूव किए गए हैं, ताकि जब आप लोग अप्लाई करो तो आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, दूसरी बड़ी चेंज जो एक्रेडिटेड स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि टेम्पररी स्किल्स शॉर्टेड वीज़ा जो कि 4 साल का लोग अप्लाई किया करते थे, उसका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो था वो ज़्यादा था, लेकिन नॉर्मली 42 डेज़ में उसके रिजल्ट्स आ जाया करते थे। इसी वीज़ा कैटेगरी को लेकर ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने ऐलान किया है कि इन्हीं वीज़ाज़ का फैसला अब सिर्फ 5 दिनों में, 5 वर्किंग डेज़ या फिर 1 वीक के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। रीज़न क्या है? ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि ऐसी तमाम कंपनीज, बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स जिनकी तादाद अब तक ऑलमोस्ट 900 हो चुकी है और वो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा किरदार अदा कर चुके हैं, यानी पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है लास्ट 5 ईयर्स में, उनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो अकोमोडेट करना चाहती है। अगर वो ये स्टैंड आउट कर सकें कि उनको ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉपर स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहा, तो वो बाहर से आराम से बंदा स्पॉन्सर करके रिक्रूट कर सकते हैं और उनके जो स्पॉन्सर पे जो वीज़ा अप्लाई करेगा एम्प्लॉय दूसरी दुनिया से, वो एम्प्लॉय जो है सिर्फ 5 दिनों में, वर्किंग डेज में या फिर 1 वीक के अंदर अंदर अपना स्किल्ड वीज़ा हासिल कर पाया करेगा। नेक्स्ट बड़ी तब्दीली जो है वो की गई है कैरियर्स के प्रोग्राम में। आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऑलरेडी कैरियर के लिए अलग से कोई शोबा मुख्तस नहीं किया गया था। अब ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है वो इमिग्रेशन मिनिस्टर के साथ मिलकर उन्होंने एक नई स्कीम मुतारफ कराई है। ओल्ड एज होम्स के जो स्पॉन्सर्स हैं प्रॉपरली वो स्पॉन्सर कर पाया करेंगे ऐसे अफराद को जो कि दूसरी दुनिया में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ से लोग कैरियर की जॉब के लिए अप्लाई कर पाया करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ये बात क्यों आगे लेके आएगी? चूँकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कमी का सामना है कैरियर्स का ऑस्ट्रेलिया को अपने मुल्क में ओल्ड एज हाउसेज को लेके, और काफ़ी सारे जो ओल्ड एज हाउसेज में लोग हैं वो कुछ लोग फॉर एग्जांपल डिमेंशिया के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। तो ऐसे लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए जो कि बायलिंगुअल होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, अक्सर वो दूसरी लैंग्वेज भूल जाते हैं, कुछ अफराद जो पाकिस्तान से या फिर इंडिया से वहाँ पे सेटल्ड हैं, तो कोशिश की जाएगी नए लोग हायर किए जाएँ मोस्टली इन्हीं कंट्री से, ताकि जब वो लोग आके इनके केयर की खिदमात सर अंजाम दें तो बेनिफिट ये होगा कि शायद वो लोग जो ओल्ड एज हाउसेज में हैं वो अपनी दूसरी ज़ुबान तो इंग्लिश भूल चुके हों, लेकिन केयर जो आके उनकी हेल्प करेंगे अपनी नेटिव ज़ुबान में, पंजाबी, उर्दू, हिंदी कोई भी, तो शायद उनको अपनी पहली ज़ुबान याद आ जाए और वो काफ़ी हद तक कम्युनिकेट करने में आसानी महसूस करें। ये वीज़ा कैटेगरी फ्रेंड्स फॉल करती है एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के अकॉर्डिंग, यानी एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट करेगा, जो ओल्ड एज हाउसेस के स्पॉन्सर्स हैं, जो उनके मालिकान हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने
हेल्थ एंड सोशल केयर में कुछ डिप्लोमाज या फिर डिग्री प्रोग्राम्स कर रखे हैं तो आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट बहुत बड़ी चेंज जो कि हुशाइन चेंज है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ या फिर रिलीजियस असिस्टेंट्स को लेके जो है वो चेंज की गई है। यानी बड़े बड़े जो रिलीजन्स के इदारे हैं, मॉस्क्स हैं, चर्चेज़ हैं, काफ़ी बड़े बड़े जो हैं टेम्पल्स हैं, वहाँ पे जो ऑलरेडी कैटेगरी मौजूद थी रिलीजियस एक्टिविस्ट को लेके वो सीनियर तरीन पोस्ट के लिए थी। लेकिन अभी डेविड कोलमैन ने कहा है कि ऑलमोस्ट जो रिलीजन्स की 23,000 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक्सपेक्ट किया गया है कि नॉर्मल अफराद भी जो कि बतौर असिस्टेंट या फिर सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाया करेंगे उन तमाम रिलीजियस इदारों में, मस्ट नहीं है कि वो किसी टॉप की पोजीशन के लिए ही अप्लाई करें। उम्मीद करता हूं इनमें से कोई ना कोई कैटेगरी शायद आपको किसी हद तक कोई बेनिफिट कर पाए। मजीद तमाम मालूमात आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम आपसे इस तरह की और किसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।